दोस्तों एक शो में हर्ष लिम्बाचिया ने हनी सिंह से एक क्वेश्चन पूछा, आपको क्या लगता है आपका कंपटीशन कौन है? तो हनी सिंह का क्या जवाब आया? रैप सीन में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? मुझसे बेहतर थोड़े बहुत मिल जाएंगे शायद, और मुझसे बेकार तो बहुत सारे हैं, आधी तो मेरी औलादे हैं। देखो, मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल। कभी करते थे जज हसल। मैं सामने जो आया साड़ा जो भी होगा देख लेंगे, कौन सी का बोल दे थूत बाकी छेद देंगे। लौंडे जाते ऑल इन बिना कोई ब्रेक लेके, मानते नहीं यहाँ पे लौंडे सारे मेरे क्षेत्र। एक वक्त था जब हर पार्टी में सिर्फ एक ही सिंगर का राज था। चाहे वो ब्राउन रंग हो, लुंगी डांस हो या पार्टी ऑल नाइट जैसे ब्लॉकबस्टर्स, हर जगह सिर्फ हनी सिंह की ही आवाज गूंजती थी। वे अचानक एक दिन ऐसा क्या हुआ कि हनी सिंह 2014 में गायब हो गए। एक बूमिंग करियर जहां पर हनी सिंह के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, फेम, एनीथिंग व्हाट यू से। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो गायब हो गए। मीडिया ने कहा रिहैब चले गए, अफवाहें उठी कि उनका करियर खत्म हो चुका है, और हनी सिंह के लेगेसी को नए रैपर्स ने चैलेंज कर दिया। लेकिन सच तो ये था कि जो दिख रहा था उसके पीछे कुछ ऐसा था जो सिर्फ हनी सिंह ही जानते थे। ये कहानी है उस हनी सिंह की जो अपना सबसे बड़ा जंग लड़ रहा था। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कब वो पैदा हुए, उनके फादर या उनके मदर कौन है, ये इंटरनेट पर अवेलेबल है। मैं सिर्फ उनका एक स्ट्रॉन्ग कमबैक और एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल का रीजन बताऊंगा इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गॉसिपवुड में, जहां आज हम बात करेंगे हनी सिंह के सेटबैक की, हनी सिंह के कमबैक की, और साथ में बात करेंगे उनकी मोस्ट कंट्रोवर्शियल राइवलरी विद बादशाह। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और हनी पाजी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मैं कोई म्यूजिशियन का बेटा नहीं हूँ, किसी बड़े सिंगर का बेटा नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल फैमिली से आया हुआ एक आम लड़का हूँ। ये कहानी है उस हनी सिंह की जो अपने आप से एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा था, अपने आप से, अपने दिमाग से। एक समय था जब हनी सिंह एक रैपर नहीं, एक मूवमेंट बन चुके थे। हर जगह सिर्फ हनी सिंह के गाने ग्रूव होना, चाहे शादी हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो या फिर चाहे कोई भी स्मॉल इवेंट हो, हनी सिंह के गाने के बिना ये सारे अधूरे रहते थे। उनका नाम एक ब्रांड बन गया था। बॉलीवुड से लेकर के अंडरग्राउंड म्यूजिक तक उनकी बीट्स और उनके गाने पर सब ग्रूव करने के लिए मजबूर हो चुके थे। लेकिन जितनी तेज सक्सेस आया उतनी ही तेज उनका डाउनफॉल भी आया। जितनी तेज उन्होंने उड़ान भरी उतनी ही तेज उन्हें नीचे भी आना पड़ा। ये बात है 2014 की। हनी सिंह अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गए। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक 18 महीने का ब्रेक चाहता हूँ, उसके बाद मैं वापसी लूंगा। लेकिन ये 18 महीने का ब्रेक पता नहीं कैसे 3-4 साल में बदल गया और हनी सिंह के लेगेसी को नए रैपर्स ने चैलेंज कर दिया। कोई नहीं जानता था उनके साथ क्या हो रहा है। उनका करियर पीक पर था, लेकिन वो सारे कॉन्सर्ट्स कैंसिल कर रहे थे और नए गाने नहीं बना रहे थे। ऐसे में रूमर्स आई कि हनी सिंह ड्रग्स और अल्कोहल के एडिक्शन में खो गए हैं, पर असली कहानी कुछ और ही थी। एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने कहा, मैं जब बीमार था 2.5 साल अपने घर से बाहर नहीं निकला, 1.5 साल अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मैं नहाता भी था तो वॉशरूम का दरवाजा खोल के नहाता, मुझे डर लगता था। और मुझे 30 सेकंड में 30,000 थॉट्स आते थे, वो भी नेगेटिव। मुझे लगता था ये जो लेडी घूम रही है ना, ये कह रहे हैं कि ये मम्मी है, ये मम्मी नहीं है कोई और औरत, ये पापा थोड़ी ना, ये मेरी वाइफ थोड़ी ना, ये गुड़िया थोड़ी ना। मतलब ऐसे मैंने 5 साल में पता कितनी बात करी होगी, खाना खाना है, सोना है, ठीक है, कितनी बात। और ये सिलसिला 6 साल चला। तो बहुत घटिया बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी जहां पर इंसान एक्सट्रीम मूड स्विंग्स और डिप्रेशन से जूझता है। हनी सिंह के केस में ये और भी ज्यादा इंटेंस था। एक तरफ उनका दिमाग उन्हें क्रिएटिव बनाता था, तो दूसरी तरफ उनका डिप्रेशन उनका सब कुछ छीन लेता था। उनका वेट बढ़ने लगा, सेल्फ स्टीम खत्म होने लगी और उनका मोटिवेशन पूरा खत्म हो चुका था। दुनिया उन्हें भूल चुकी थी, नए रैपर्स इंडस्ट्री पर कब्जा जमा चुके थे। तभी उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया, उनके पेरेंट्स ने उनका साथ नहीं छोड़ा, डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, हनी सिंह ने खुद को पाने का वापस फैसला किया। I mean, आप बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे हो और फिर भी उसमें अगर आपने वापस ट्राई किया है एक कमबैक करने का, तो अपने आप में ही सैल्यूट है हनी पाजी आपको। हनी सिंह ने खुद को दोबारा पाने का फैसला किया। एक वक्त था जब उनके हाथ से माइक भी गिर गया था, लेकिन वो वापस आए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर से दुनिया को दिखाएंगे
कि असली देसी कलाकार कौन है। 2018 में हनी सिंह ने मखना सॉन्ग से एक धमाकेदार कमबैक किया। ये गाना सिर्फ म्यूजिक नहीं था बल्कि उनकी वापसी का ऐलान था। फैंस ने भी इस गाने को बहुत प्यार दिया और ये चैट बस्टर में शामिल हो गया। लेकिन उनकी कमबैक के बाद एक पुरानी दुश्मनी भी एकदम उभर कर सामने आई, बादशाह के साथ उनका तनाव। दोनों ने अपने करियर की शुरुआत माफिया मुंडीर नाम के ग्रुप से की थी, लेकिन एक वक्त के साथ रास्ते अलग अलग हो गए। एक वक्त था जब हनी सिंह और बादशाह साथ में गाने लिखते थे और साथ में गानों पर ग्रूव भी करते थे। लेकिन हनी सिंह के गायब हो जाने के बाद बादशाह ने अपना सोलो करियर शुरू किया और खूब सफलता भी हासिल की। जब हनी सिंह वापस आए तो दोनों के बीच एक तरीके का कंपटीशन शुरू हो गया और तनाव भी देखा गया। देखो, कंपैरिजन होना तो लाजमी है, लेकिन मैं अपना काम करता हूं और उनका अपना स्टाइल है, दोनों अपने जगह पर सही है, ऐसा बादशाह का कहना था। दोनों आर्टिस्ट ने कभी सीधा सीधा एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन उनके इंटरव्यूज और गानों में छुपी हुई चिंगारियों ने फैंस के बीच इस राइवलरी को और भड़का दिया। कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूं, पता है कमबैक हो जाएगा तुम्हारे। और कई लोग कहते हैं कि मेरा कमबैक नहीं हो रहा, तो उस पे एक शेर सुनाऊं, वीडियो बनाओ, उसको टैग करना। पिछले साल मेरी तकदीर ने कईयों के गुरूर हैं तोड़े, अब तुझे कमबैक करना पड़ेगा। लोग मुझसे पूछते हैं बादशाह के बारे में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं अपना काम करता हूं और सबको अपना काम करना चाहिए, ऐसा हनी पाजी का कहना था। लेकिन थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं और जानते हैं कि हनी सिंह और बादशाह दोनों में से कौन है असली किंग, कौन है हिट और कौन है फ्लॉप। आओ थोड़ा नंबर गेम खेलते हैं। क्या हनी सिंह इंडस्ट्री के राजा वापस बन गए हैं या बादशाह ने अपनी कुर्सी मजबूती से पकड़ कर रखी है? चलिए दोनों के 5-5 लेटेस्ट सॉन्ग्स और उनके व्यूज को एनालाइज करते हैं। देखो, टॉप 5 सॉन्ग्स अगर कंपैरिजन करें तो टोटल यूट्यूब व्यूज हैं हनी सिंह के 685 मिलियन प्लस, ये मैं कमबैक के बाद कह रहा हूँ। बादशाह के है 2.5 बिलियन प्लस, बहुत लंबा गैप है। देखो, अगर हम यूट्यूब की बात करें तो बादशाह ने यहाँ पर जबरदस्त डोमिनेशन दिखाया है। गेंदा फूल और पानी पानी जैसे गाने उनके करियर का सबसे बड़ा चैट बस्टर बन चुके हैं। हनी सिंह के मखना और कला स्टार भी काफी हिट रहे, लेकिन टोटल नंबर के हिसाब से बादशाह ने यहाँ पर बाजी मार ली है। अब हम बात करते हैं स्पॉटिफाई रैप्ड, ये 2024 का स्टेटस है। अगर हम स्पॉटिफाई की बात करें तो ये राइवलरी और भी इंटेंस हो जाती है। बादशाह 72 मिलियन मंथली लिसनर और 1.16 बिलियन स्ट्रीम के साथ स्पॉटिफाई पर क्लियर विनर है। जी हाँ, यही रियलिटी है, बादशाह क्लियर विनर है हनी सिंह के सामने। वहीं बात करें अगर हनी सिंह की, तो हनी सिंह की भी 56 मिलियन लिसनर्स और 975 मिलियन स्ट्रीम्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। लेकिन उनका एक बड़ा सेटबैक था उनकी एल्बम हनी 3.0। इनिशियली स्पॉटिफाई पर अवेलेबल नहीं थी ड्यू टू जी म्यूजिक और स्पॉटिफाई के बीच डिस्प्यूट था। जो भी डिस्प्यूट था आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर ला, उसका लिसनर्स और उसका स्ट्रीम काउंट नहीं हुआ स्पॉटिफाई पर। ये डिले उनके स्ट्रीम्स पर इम्पैक्ट डाल सकता था, लेकिन जैसे ही एल्बम अवेलेबल हुई हनी सिंह ने अपना मैजिक फिर से दिखाया और फैंस ने उनके गाने रिपीट पर बजाना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि कौन लीड पर है। बादशाह स्पॉटिफाई पर अहेड है और यूट्यूब पर भी, लेकिन फैन फॉलोइंग और एक फैन लॉयल्टी में हनी सिंह सबसे ज्यादा आगे है। लेकिन हनी सिंह के कमबैक की जर्नी एक कहानी लिख रही है जो इंडस्ट्री में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। इंडस्ट्री में वापस आए और उन्होंने प्रूव किया कि उनकी फैन फॉलोइंग कल्ट फॉलोइंग है। तो क्या हनी सिंह एक और बड़ा कमबैक कर पाएंगे? अभी लेटेस्ट उनका मिनिएक सॉन्ग आया है जो लोगों को खूब ज्यादा पसंद आ रहा है और उन्होंने पंजाबी टच और भोजपुरी टच देकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। मैं तो बच के रही, I'm a maniac. हनी सिंह एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहां वो नए नए रैपर्स के साथ कोलैब करके अपना एक फैन बेस वापस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हनी सिंह एक और बड़ा कमबैक करेंगे और बादशाह को टक्कर देंगे या बादशाह अपना राज बनाएंगे?
आपको कौन ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में बताओ और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और गाइस सब्सक्राइब कर लो, अगर यहां तक पहुंच गए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना हमारा चैनल गॉसिप वर्ल्ड।